जब आपको किसी से ये पूछना हो कि आप क्या करते हैं, तो आप कैसे पूछते हैं? व्हाट आर यू डूइंग? राइट? अगर हाँ, तब तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध ही लीजिए, क्योंकि ये गलत होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे सही तरीके से कैसे पूछना है और डू और डज को यूज करके इंग्लिश में सही तरह से क्वेश्चन कैसे पूछना है। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। Alright, so let me tell you first what is the correct way of asking this question. जब आप किसी से पूछते हैं what are you doing, उसका मतलब होता है कि जब आप उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस वक्त वो व्यक्ति क्या कर रहा है। क्या वो खाना खा रहा है, या वो टीवी देख रहा है, या वो सो रहा है। तो अगर आपको किसी से ये पूछना है कि आप क्या करते हैं और इस सेंस में पूछना है कि वो जॉब करते हैं या वो स्टूडेंट है, तो आप इसे सही तरीके से ऐसे पूछेंगे। आप कहेंगे व्हाट डू यू डू, और आगे आप एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं। आर यू स्टूडेंट और डू यू वर्क समवेयर? आर यू स्टूडेंट और डू यू वर्क समवेयर? ठीक उसी तरह अगर आप किसी से ये पूछते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, इसका मतलब ये होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, या फिर उनके काम के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो आगे से अगर आपको किसी से ये पूछना हो तो ये मत कहिएगा व्हाट आर यू डूइंग। एक बात और मैं आपको बताती हूँ, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज अगर किसी ने आपसे ये पूछा है या आप किसी से ये पूछते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आजकल आप क्या कर रहे हो। दैट मीन्स आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। तो आप पूछोगे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अब मैं आपको बताती हूँ कि डू और डज से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि डू और डज से क्वेश्चन पूछना किस सिचुएशन में है। पर उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने आपके लिए रखे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि होगा आपके लिए एक शॉर्ट टेस्ट कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो डू और डज का यूज हम करते हैं जब हमें किसी के रूटीन के बारे में जानना हो, या फिर किसी की पसंद नापसंद के बारे में जानना हो, या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो अक्सर होती है, कोई आदत, तब हम डू और डज का यूज करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले एक सिंपल सा रूल जो आपको याद रखना है, और बहुत ही सिंपल है और इजी टू रिमेम्बर है, वो ये है कि डू को किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है और डज को किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है। तो डू को आप यूज करोगे आई, वी, यू, दे के साथ, या फिर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लूरल मतलब बहुत सारे, और वो क्या होता है? चिल्ड्रन, पीपल। तो जहां भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां आप डू यूज करेंगे। जब आप डज यूज करेंगे तब सब्जेक्ट होने चाहिए ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। अगेन सिंगुलर आ गया मतलब किसी एक की बात हो रही है, यानी कि किसी का नाम या फिर कोई ऐसा टाइटल जैसे कि फादर, मदर, सिस्टर। तो इन सब जगहों पर आप डज यूज करेंगे। चलिए अब सीखते हैं डू से सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। डू यू गो टू जिम? अगर आप किसी से ये पूछते हो तो इसका मतलब ये है कि क्या आप जिम जाते हो, रोज जाते हो, अक्सर जाते हो, आपका मतलब ये है। ओके, तो आप उनकी हैबिट जानना चाहते हो कि क्या ये उनके रूटीन में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू ईट नॉन वेज? इसका मतलब है कि आप ये जानना चाहते हो कि जो भी व्यक्ति जिससे आप ये पूछ रहे हैं, क्या वो हमेशा नॉनवेज खाते हैं, क्या उनके रूटीन में, उनकी हैबिट में नॉनवेज खाना है, क्या ये उनकी आदत है या उनका शौक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डू दे गो फॉर अ वॉक? यहां पर मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, यहां मैंने दे लगा दिया। डू दे गो फॉर अ वॉक, क्या वो वॉक पे जाते हैं। आर दे गोइंग फॉर अ वॉक मीन्स क्या वो वॉक पे जा रहे हैं। डिड दे गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब क्या वो वॉक पे गए। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा। सिंपल प्रेजेंट अलग है, सिंपल पास्ट अलग है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग है। पर जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सब कुछ मिक्स कर देते हैं, या फिर एक तरह से और आप क्वेश्चन पूछते हैं, यू गो फॉर अ वॉक, right? So this is how these days people ask question, because they don't know how to make question, most of them.
तो आप ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं डज से कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ। डज योर फादर नो अबाउट इट? क्या आपके पिताजी को इसके बारे में पता है? डज योर फादर नो अबाउट इट? अब यहाँ एक छोटी सी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये होती है, डज योर फादर नोज अबाउट इट। क्योंकि हमने वो सिंपल प्रेजेंट का रूल ईएस और एस वाला सीखा है, तो हम वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी लगा देते हैं वर्ब के साथ। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कहेंगे डज योर फादर नो अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। डज शी कुक फूड? यानी क्या वो खाना बनाती है, यानी हमेशा या अक्सर क्या वो खाना बनाती है। डज ही लर्न इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश सीखता है, यानी क्या ये उसके हैबिट में है, रूटीन में है। अब जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन हमेशा डू या डज से तो स्टार्ट नहीं होता। कई बार क्वेश्चन व्हाट से भी स्टार्ट होते हैं, विच से भी स्टार्ट होते हैं, हाउ से भी स्टार्ट होते हैं, वेयर से भी स्टार्ट होते हैं। तो आगे हम सीखेंगे WH वर्ड और हाउ वगैरह से कैसे सेंटेंस बनाते हैं डू और डज को यूज करके। सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको जो आपने डू और डज में फॉलो किया। सबसे पहले आप WH वर्ड लगाएंगे, व्हाट, उसके बाद डू, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आगे का सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट से। व्हाट को यूज करके अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डू यू कुक इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अक्सर मॉर्निंग में क्या बनाती हैं। आप किसी से ये जानना चाहते हैं कि वो अक्सर मॉर्निंग में क्या बनाती हैं। What do you teach in the class? मतलब आप क्लास में क्या पढ़ाते हो। What does your father do? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको किसी से ये पूछना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए हम डज का यूज कर रहे हैं और ये कितना सिंपल और इजी है, फिर भी इसे लोग नहीं पूछ पाते। तो आप पूछेंगे व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज ही रीड इन द न्यूज़पेपर? यानी कि वो न्यूज़पेपर में पढ़ते क्या हैं। रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते क्या है अक्सर न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेयर से सेंटेंसेस कैसे बनाना है। जब आप वेयर से सेंटेंस पूछेंगे तब भी आप डू और डज का यूज कर सकते हैं और आप कह सकते हैं वेयर डू यू लिव। इसका मतलब होता है आप कहाँ रहते हो। अब ज्यादातर लोग पूछते हैं वेयर आर यू लिविंग। ओके, तो वेयर आर यू लिविंग का मतलब होता है आप अभी कहाँ रह रहे हो अभी। और अगर आपको ये पूछना है कि आजकल आप कहाँ रह रहे हो, तो आप उसे करेक्ट कीजिए और आप उसे सिंपल सा वर्ड यूज कीजिए दीज डेज। तो आप पूछेंगे वेयर आर यू लिविंग दीज डेज, यानी आजकल आप कहाँ रह रहे हो। और अगर आपको सिंपली ये पूछना है कहाँ रहते हो, तो आप कहेंगे वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल में डज का यूज करते हैं। वेयर डज शी गो फॉर लर्निंग डांस? वेयर डज शी गो फॉर लर्निंग डांस? वो डांस सीखने कहाँ जाती है, यानी कोई है जो डांस सीखने जाता है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ जाता है, तो आप सिंपली यही पूछेंगे। अब सीखते हैं व्हेन से सेंटेंस बनाना। जब आपको किसी से ये पूछना हो कि तुम कब उठते हो, तो आप सिंपली कह सकते हो व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैम आप वीडियो कब अपलोड करती हैं, तो आप सिंपली पूछेंगे मैम व्हेन डू यू अपलोड वीडियोस। ये आप हमेशा के लिए पूछ रहे हैं कि मैम क्या आपका कोई फिक्स रूटीन है या फिक्स डेज हैं या कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं। और आप कहेंगे व्हेन डू यू अपलोड वीडियोस। या फिर आप पूछ सकते हैं व्हेन डू यू शूट योर वीडियोस। इसका मतलब भी ये होगा कि आप वीडियोस कब शूट करते हैं, यानी कि आपका कोई पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर डे है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू आस्क। नाउ लेट्स सी some of the other examples using does. So when does he go to gym? यहाँ पर ही आया इसलिए मैंने does का यूज किया और मैंने कहा when does he go to gym. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं which से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। Which shirt do you like most? आप किसी शॉपिंग के लिए गए हैं और आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपको कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है, तो किसी की पसंद जानने के लिए आप विच का यूज कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें से कौन सा उसे पसंद है। तो आप पूछेंगे विच शर्ट डू यू लाइक मोस्ट। आप ये भी कह सकते हैं विच कंपनी डू यू वांट टू ज्वाइन, विच कंपनी डू यू वांट टू ज्वाइन, यानी कि आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस वाई से कैसे बनते हैं। वाई डू यू ऑलवेज डू दिस? आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो।
Why do you always do this? Next sentence, why does she sleep all the time? वो हर समय सोती क्यों रहती है? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, हमने जितने भी क्वेश्चंस आज बनाए हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि हम किसी से कुछ ऐसी बात पूछ रहे हैं जो अक्सर होती है। बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनाना बहुत ही सिंपल है, पर उस क्वेश्चन को सही जगह पूछना इज लिटिल डिफिकल्ट, और वही आपको ध्यान रखना है कि कब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस पूछेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंस यूजिंग whom। whom का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमें पूछना हो कि किसे, किन्हें। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। whom do you want to vote, यानी कि आप किसे वोट करना चाहते हैं। whom do you like most, आप किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। whom does he teach every day, वो हर रोज किसे पढ़ाता है। Now let's see some sentences using how। How do you do this, आप ये कैसे कर लेते हो। अब इसका मतलब ये है कि कोई चीज है जो कोई हमेशा कर लेता है और आप सरप्राइज हो जाते हो या आप खुश हो जाते हो, तो आप पूछते हो हाउ डू यू डू दिस। और यू कैन आस्क हाउ डू यू कुक बिरयानी, यानी कि आप बिरयानी कैसे बनाते हो, यानी हमेशा जो आप रेसिपी यूज करते हो तो क्या रेसिपी है वो, आप क्या क्या करते हो और कैसे बनाते हो। हाउ डज योर टीचर नो अबाउट इट, यहाँ मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि टीचर का यूज किया है, इसलिए मैंने डज लगाया। How does your teacher know about it? So before ending the video, I have some assignment for you. I am going to give you 5 sentences. You have to convert it into interrogative sentences in English. Okay, so I'm going to give it in Hindi. आपको इसको English में change करना है, और आज का जो video है इसी पे बेस सब कुछ है। तो ये मुझे करके आप कमेंट में बताइए, मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विथ वन मोर वीडियो।